हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारी, वो जो हमने लाइव सेशन जो लिया था, उसके बीच में क्या हो गया था कि वाईफाई ख़राब हो गया था। उसके चक्कर में वीडियो नहीं बन पाई। ठीक है। तो आज हम 8.3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, पहले जाके पुरानी वाली वीडियो देखें, ताकि क्या नाम है जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। लेकिन मैं इसमें जो है आपको समझाने वाला हूं बेटा एक्सरसाइज 8.3, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के लिए वो यहीं से ही बनते हैं बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चार चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो, स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। और दूसरा होता है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप 1 प्लस में टेन स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारे पास बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होंगी। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझना इस बात को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको इन फॉर्मूलों को ड्राइव करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैं आपको बताऊं, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है बेटा। ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा था, ये क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनियस होती है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, बेस होती है। यस और नो। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि भाई पर हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास, ए बी है, तो ये क्या हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर हो जाएगी। बेस कितना हो जाएगा आपके पास, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर लिख सकते। ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है। ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय ए सी का होल स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों। ए बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि डिवाइड तो हम पूरे में कर रहे हैं ना, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट गया है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से ये वाली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा कटने पिटने के बाद। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे समझो सारे बच्चे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 रहा, यहाँ पर हमारे पास ए बी, ए बी बोले तो ए बी आपको क्या नजर आ रही है, ए बी आपको आ रही है बेटा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ए सी, ए सी आपके पास क्या नजर आ रही है बेटा, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एच, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस, तो प्लस का साइन। बी सी आपको क्या दे रखी है, बेस दे रखा है, तो यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, अपॉन में ए सी, ए सी क्या दे रखा है आपके पास, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो यहाँ पे एच लगा सकते हो और इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस, कॉस थीटा होता है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ ये चीज समझ में आई है नहीं आई अच्छे से। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, जो पहली इक्वेशन है मेरे पास, अब मैंने क्या किया था, ए सी को डिवाइड करा था पूरी इक्वेशन से, अगर आप अब इस बार ए बी से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और बी सी से डिवाइड, बी सी का स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार ट्राई करिए, और अगर हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आपने ये फॉर्मूले दोनों ड्राइव कर लिए हैं। ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, इन्हीं तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ये हटा देता हूं ये थोड़ी सी चलिए। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाई एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, साइन ए
और क्या नाम है, sec a और tan a को किसकी टर्म में लेके आना है बेटा, cot a की टर्म में लेके आना है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ प्यार से, तो ध्यान से देखना सारे बच्चे कि भाई sin a, ठीक है बेटा, sec a और क्या बेटा, tan a को मुझे किसकी टर्म में लेके आना है, किसकी टर्म में लेके आना है बेटा, कॉट ए की टर्म में लेके आना है। यस और नो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हमें बस तीन चार चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और रखना है याद 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगली बात लिखनी है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो तीन बातें आपको याद होनी चाहिए और उसके बेस पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस और नो, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, इनसे आपसे कह रहा है कि इन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको किसकी टर्म में लेके आना है, कॉट ए की टर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि भाई साइन ए, पहला वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि साइन ए को आप क्या करो, कॉट ए में चेंज करके दिखाओ। चलो भैया इनकी भी बात मान लेते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना सारे बच्चे कि भाई साइन ए और कॉट ए का क्या रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इसे समझने के लिए हमने सर एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है भाई कि भाई टेन ए बराबर में क्या होता है आपके पास, बताओ, साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों। हमने एक बात और पढ़ी है सर, क्या कि कॉट ए बराबर में एक चीज और होती है, क्या होती है भाई, कॉस ए अपॉन में साइन ए। यस और नो, ठीक है। चलो ये वाली बात आ गई। अब हमें क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, किसके टर्म में निकाल रहे हैं हम, साइन की टर्म में निकाल रहे हैं, मतलब साइन को हमें क्या किस किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है। तो हमारा राइट साइड में क्या आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। तो है कोई ऐसा रिश्ता, है ना। तो अभी इनका यूज हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इन तीनों फॉर्मूले से एक रिश्ता दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे तो कॉट आ रहा है और यहाँ पे कोसेक आ रहा है, और कोसेक को हम जानते हैं अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में साइन ही हो जाएगा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो चलो ध्यान से देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ टेन वाली बात को, क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या नाम है जो है कॉट ए को कॉट ए की टर्म में लेके आ सकते। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने थीटा लिख रखा है लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है ए, तो एंगल जो है वही लेना पड़ेगा आपको। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं तो मुझे माफ कर देना, और क्या नाम है जो है कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, क्या नाम है जो है, यहाँ पर एंगल ए है तो आपको एंगल ए ही लेके चलना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि आप यहाँ पर कोसेक दे रखा है, तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है बेटा, कॉट स्क्वायर ए हो गया। बताओ ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं हम। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे, तो साइन ए अंडर द रूट 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो भैया हमें यही तो लेके आना है कि भाई साइन हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और कॉट हमारा राइट साइड में होना चाहिए। तो हमने भाई पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई सेक ए को किसकी टर्म में लेके आना है, आपको कॉट की टर्म में लेके आना है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं भाई हम, चलो इसे देखते हैं कि भाई देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे कि क्या रिश्ता लगाएं हम, इसका क्या हिसाब बनाएं कि भाई सेक जो है वो हमारी कॉट की टर्म में आ जाए। तो हमें एक रिश्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला रिश्ता, क्या रिश्ता बेटा है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। थीटा है यहाँ पर ध्यान रखना, और हमारे यहाँ पर एंगल क्या चल रहा है, ए चल रहा है। तो यहाँ पर जब अंडर रूट भेजेंगे हम इधर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सर अभी तो कॉट नहीं आया है, अभी तो टेन चल रहा है, तो हमें एक टेन का और कॉट का रिश्ता पता है,
क्या होता है बेटा, tan a बराबर में होता है 1 में cot a, यस और नो। तो sec a बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंडर द रूट 1 + 1 में cot स्क्वायर a। बताओ क्लियर हो गई वाली बात। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना, यस और नो। अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब अगला जो है बेटा, अगला तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि भाई साइन सॉरी tan a को cot a में बदलना है, सबसे ज्यादा कठिन है ये, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो देखो बेटा ये रहा, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ये रहा। तो tan a को किस में चेंज कर दिया हमने, cot a में चेंज कर दिया, कहानी खत्म हमारी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये 3 पार्ट थे और तीनों के तीनों हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। चलिए, तो यहां पर हमसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो भाई इसने बोल दिया हमसे कि भाई साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, कोसेक ए और कॉट ए, इन सब को आपको चेंज करना है किसमें, सेक ए, इनकी टर्म में आंसर लेके आना है, ठीक है। तो फिर से वही करना पड़ेगा, 3 फॉर्मूले हैं अपने पास, तो फटाफट से लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरा होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए होता है, यस और नो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्या कह रहा है कि भैया साइन को इसकी टर्म में बदल के दिखा दो, सेक ए की टर्म में बदल के दिखा दो। भाई कैसे बदले, चलो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमें एक चीज पता है कि कॉस ए बराबर में क्या होता है, 1 में सेक ए होता है। ये वाली बात समझ में आ गई, यस और नो। चलो ध्यान से देखो, हमारा क्या होना चाहिए कि भाई साइन तो हमारा इधर होना चाहिए और सेक इधर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपने ये तो लिख दिया कि कॉस ए बराबर में क्या होता है, 1 में सेक ए होता है। लेकिन एक रिश्ता और पता है हमें, क्या, कि ध्यान से देखना सारे बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर में हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्या हमें ये जरूरत पड़ेगी क्या, हमें क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए, मतलब साइन इधर आना चाहिए और हमारा सेक इधर आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो अगर मैं इधर, तो मेरे पास कॉस है ना, कोई बात नहीं। तो हम क्या काम कर रहे हैं बेटा कि सेक आना चाहिए, अच्छा अच्छा। तो एक काम ये करते हैं ना कि इसे अभी हटाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और हम ये कर लेते हैं कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है ना। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए है ना। तो साइन ए बराबर में अंडर द रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सर सेक में नहीं आया अभी आंसर, तो अभी आएगा ना। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो, अभी तो बताया था कि भाई 1 में सेक ए। तो स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर लगा देना, तो 1 में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आ गया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या आ गया आपका, सेक आ गया। तो जिन बच्चों को छापना है बेटा जल्दी से फटाफट से नोट कर लो इसको, पहला पार्ट। अगला पार्ट कह रहा है कि भैया कॉस को सेक में चेंज कर दो, देख लो भैया सेकंड पार्ट, है ना। तो कॉस ए को आपको किस में चेंज करना है, सेक ए में चेंज करना है बेटा, थोड़ा हार्ड है ध्यान से देखना, ठीक है। कॉस ए बराबर में होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 में सेक ए, ठीक है। ये आंसर, ठीक है, सॉल्व हो गया।
अगला कह रहा है कि tan a को किसकी में टर्म में चेंज करना है, sec a में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेजर का प्रयोग करूंगा क्योंकि भाई जगह कम है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रफ, और हम कर रहे हैं भैया थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आ रही हो वो कृपया करके जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमसे कि भाई tan a को sec a की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, एक एक रिश्ता हमारे पास ये आया है कि भाई 1 में क्या है, 1 में tan स्क्वायर a इज इक्व टू होता है sec स्क्वायर a। दिख रहा है सारे बच्चों को? ठीक है, tan हमारा इधर होना चाहिए और क्या नाम है, sec हमारा उधर होना चाहिए, तो है ना। तो tan स्क्वायर a इज इक्व टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a और -1, ये वाला उधर चला जाएगा ना। तो यहाँ पर अंडर रूट है ना, तो tan a, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो tan a बराबर में हो जाएगा अंडर द रूट sec स्क्वायर a -1। यही हमारा क्या हो गया, यस और नो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब है हमारे पास एक रिश्ता, क्या, किस sec a को sec a की फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो जिन बच्चों ने ये पहला पार्ट नोट कर लिया है, ठीक है, देख लेते हैं नीचे जगह है नहीं है, नहीं, तो हम क्या काम करते हैं कि इसको ना यहीं पर रफ कर लेते हैं। पहला वाला पार्ट जिन बच्चों ने नहीं करा है वो वीडियो पॉज करके क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट नोट। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्या था हमारे पास कि भाई थर्ड पार्ट ये कह रहा है हमसे कि कोसेक ए को आप चेंज करके दिखाओ सेक ए की टर्म में। चलो भाई कर देते हैं। तो हम ये वाली बात जानते हैं कि अरे भाई गलती हो गई हमसे। अब गलती क्या हो गई, क्योंकि हमने पहला वाला रफ कर दिया है ना। चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे। तो पहला वाला जिन बच्चों ने करा होगा तो उसी की हेल्प से ये हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, क्योंकि क्या नाम है, ध्यान से देखो, कोसेक ए बराबर में क्या होता है, 1 में साइन ए होता है या नहीं होता है। तो साइन ए का तो हम पहले ही कर चुके थे ना सेक की टर्म में। तो कोसेक ए, ठीक है, और 1 में साइन ए की जो हमारे पास पार्ट 1 से जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, वो हमने रफ कर दिया है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करना, इसको क्या नाम है जो है, इसकी जगह बस 1 में पार्ट 1 की जो साइन ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास पार्ट 1 में, वो यहाँ पर पुट कर देना। पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, पार्ट नंबर 4 मतलब हमें कॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉट ए को चेंज करना है किसमें, सेक ए में चेंज करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो चेंज करते हैं। तो अभी मैंने देखो ये चीज जानता हूं मैं कि कॉट ए जो होता है वो होता है 1/10, यस और नो। तो कॉट ए बराबर में 1/10 ए की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेक की टर्म में आ रही है नहीं आ रही है, तो अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये आगे मेरे पास कॉट की टर्म में क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। तो हमारे पास ये 8.3 नई बुक के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। ध्यान से देखना सारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है कुछ पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट जो है वो ये कह रहा है आपसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। चलो चेक करके पता लग जाएगा अभी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो एक काम ये करते हैं, 9 9 ना कॉमन ले लेते हैं। तो 9 जब हम कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा, यस और नो। ठीक है, अब भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो याद करो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं कि 1 में टेन स्क्वायर ए इज इक्व टू होता था सेक स्क्वायर ए।
तो हमने वन को यहीं रहने दिया, तो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, क्या है यहाँ पर वन है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई में वन इज इक्वल टू 9। 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया, ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं हूँ, है ना, तो आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से ही होंगे, क्योंकि मैं बताऊं वीडियो लेंदी हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके मान लो 10 पार्ट हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, देखो छोड़ो, देखो ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना ये थोड़े से ना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊं। मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ बेटा 17 दिसंबर 2024 को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कल 16 तारीख में, 16 दिसंबर में 2024 में बच्चों का प्री बोर्ड हुआ है। तो प्री बोर्ड में इस वाले क्वेश्चन के टोटल जो है वो 10 पार्ट्स हैं। तो 10 पार्ट्स के क्या नाम है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री बोर्ड में। और ये बात समझ में, ठीक है, तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस में कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस में कॉस थीटा, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको हमें किस तरह से करना है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी ठीक कर ले। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं आप मेरी एक छोटी सी ट्रिक है वो हमेशा याद रखना, क्या, कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन कॉट में दे रखा हो, टेन में दे रखा हो, ठीक है, और कोसेक में दे रखा हो और सेक में दे रखा हो, तो कुछ मत सोचना, पहले ना इनको साइन थीटा में और कॉस थीटा में तोड़ लेना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एल एच एस की बात करूं आपसे, तो एल एच एस मेरा क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, क्या एल एच एस। ठीक है, और मेरा जो आर एच एस आ रहा है वो कॉस की टर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे तो तोड़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चों साइन। अब साइन थीटा देखो डिनोमीटर सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस में कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अच्छा इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ बेटा, वन माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बड़ा वाला अपॉन और साइन स्क्वायर थीटा। बताओ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि अच्छा इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ कि वन माइनस में कॉस थीटा एक बार और वन माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो दो बार लिख सकते हैं आराम से। लेकिन ये साइन थीटा आ रहा है, तो याद करो बचपन की एक बात इस डब्बे में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने यही रहने दिया इज इक्वल टू वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा वन पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर लगा दूं, बात तो एक ही है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि भाई जो ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर क्या लिखा हुआ था, वन माइनस में कॉस थीटा, और इधर क्या लिखा था, वन माइनस में कॉस थीटा, दोनों सेम ही तो टर्म थी, बड़ा वाला अपॉन लगाया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो हम वन माइनस में तो कॉस थीटा लिख सकते हैं, और एक बार क्या लिख सकते हैं, वन प्लस में कॉस, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया।
इस माइनस वाले से ये पूरा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म बची, और यही तो हमें प्रूफ करना था। चेक करो बेटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस आ गया है। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले आराम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर ले लेते हैं हम एल एच एस। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, कोई बात नहीं। तो मतलब जो नोट करना चाहें, जो पढ़ रहे होंगे साथ में वो पढ़ लेंगे, जिसको क्या नाम है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या नाम है, हमारे पास है बेटा कॉस ए बड़ा वाला अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए अपॉन में है कॉस ए, और हमें क्या नाम है, क्या लेके आना है, 2 सेक लेके आना। ठीक है मेरे बच्चों, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि साइन और कॉस में तो ये पहले से ही है ना। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, 1 प्लस में क्या है, साइन ए है, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में कॉस ए है। तो एलसीएम का मतलब क्या होगा, इनका मल्टीपल ना, है ना। तो बड़ा वाला अपॉन खींचूंगा, तो 1 प्लस में लिखूंगा साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा बेटा कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, क्या कॉस बचा, तो कॉस की जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया हमने, कॉस से कॉस कैंसिल, ये वाली टर्म बची, तो इसकी जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 प्लस में साइन ए का क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब चलते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिखा रहने दो, और यहाँ पर लगा दो बेटा फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, ये मान लो आप ए, और इस पूरे को मान लो क्या आप बी। तो ये बन जाएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यस और नो? ठीक है, चलो मैं फिर से पेन पेन चेंज कर रहा हूँ, फिर से नीले पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मेरे बच्चों साइन स्क्वायर ए मेरे बच्चों प्लस में 2ab। तो 2 इंटू में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, साइन। आ गई बात समझ में, बड़ा वाला अपॉन खींचा मैंने, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या आ गया बेटा, कॉस ए आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और एक तो 1 ये है, तो प्लस में फिर से 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, और 2 बन जा क्या होता है, 2 होता है, और 2 की मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन ए हो जाएगा। बड़ा वाला अपॉन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए। यस और नो? और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए है तो कॉस ए बचेगा। बताओ, मजा आ रहा है? ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा नीचे, 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस ए बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन ए बचेगा। बड़ा वाला अपॉन है तो 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, इधर कॉस ए भी दे रखा है। ये दोनों टर्म जो है वो सेम हो गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में कॉस ए। तो भाई ऐसा क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कॉस ए नहीं लिख सकता? ठीक है, तो 1 अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है, 2 सेक ए के बराबर होता है। 2 सेक ए के बराबर ही तो लेके आना था हमको, चेक कर लो। तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या आ गया, आर ए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए, जिसको नोट करना है नोट कर लो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब 2 ही पार्ट हुए हैं अभी, अभी 8 पार्ट बाकी हैं। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये क्या हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर मैं एल एच एस ले लूं, ठीक है,
तो क्या नाम है, टेन थीटा बड़ा वाला अपॉन 1 माइनस में कॉट थीटा, फिर ये क्या है प्लस है, इधर क्या दे रखा है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा। ठीक है, ये आपको एल एच एस दे रखा है। अब ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है। तो आपसे हिंट दे रखी है एनसीईआरटी में कि भाई इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में क्या करो, प्रेस करो। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना सारे बच्चे, हम ना अभी इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ना अभी ये थोड़ी ना वो हो जाएगी, तो अभी समझ जाओगे कि मैंने इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया। आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला अपॉन है तो ये बड़ा वाला अपॉन लगाए, 1 माइनस में इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ बीचों बीच, अच्छा लगेगा देखने में ना, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन में लिख सकते हो क्या बेटा, साइन थीटा। फिर बड़ा वाला अपॉन लगा दिया मैंने फिर से, है ना। तो 1 माइनस में इसको टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कर लूँ, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर 1 कर लेता हूँ। तो जो मेरी ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है ना, तो उसको मैं एज इट इज ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना सारे बच्चे कि भाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये आ गया आपका बड़ा वाला अपॉन। ठीक है, 1 का और साइन थीटा का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। मैंने लिख दिया भाई साइन। तो 1 की टेबल में साइन थीटा बार साइन थीटा की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। साइन थीटा की टेबल में साइन थीटा 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई जो कॉस थीटा से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। यही वाला सेम काम यहीं पे करना है। तो कॉस थीटा क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपॉन में दे रखा है साइन थीटा। फिर एक बड़ा वाला अपॉन लगाया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, बिल्कुल कॉस थीटा जैसे पहले करा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ना आपके पास एक टर्म बन रही है देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर साइन में दिखा देता हूँ। जब आपके पास बने ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी, तो आप ए और डी की मल्टीप्लाई कर देना, ए और डी की मल्टीप्लाई कर देना अपॉन बी और सी की मल्टीप्लाई कर देना, तो बी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताओ समझ में आ गई ये वाली बात। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इस साइन की मल्टीप्लाई कर दो साइन से, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब इस कॉस की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा माइनस का क्या बचा, कॉस थीटा बचा, इसको ब्रैकेट में कर दिया बंद। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉस की जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या नाम है जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। बताओ यहाँ तक तो क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अच्छा, अब देखो नई चीज देखो बेटा, तो जगह ही नहीं बच रही है हमारे पास, इतने नहीं पाएगा, ये अलग से चल रही है, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं जितना हमसे हो पाएगा, है ना। चलो देखो, ये वाली यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है, तो मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ना सेम करना चाहता हूँ। अभी मैं बताऊंगा क्यों। तो पहले मैं सेम करने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रहने देता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, और माइनस कॉमन ले लूंगा, क्योंकि कॉस क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो साइन आगे आ जाएगा और कॉस पीछे चला जाएगा। और जब माइनस कॉमन लूंगा तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, जरा ध्यान से देखना कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर तो साइन थीटा एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा माइनस में हो गया कॉस थीटा।
बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब ये हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ना कॉमन आ रही है, मतलब एलसीएम में। तो मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूँ साइन थीटा, यहाँ से तो ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा दोनों सेम हो गई ना, तो मैंने एक बार कॉमन ले ली। यस और नो? अच्छा, इधर क्या है, कॉस थीटा है और इधर साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी लिख लेता हूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना। तो एलसीएम क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। अच्छा, इससे तो ये वाली कैंसिल, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन बचा। साइन की जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर आ गया थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा ये रहा और साइन थीटा ये रहा, तो इससे तो ये कैंसिल आउट, और ये वाली टर्म से ये पूरी वाली टर्म कैंसिल हो गई, है ना। तो कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा की मैं क्या काम करूंगा बेटा, इस वाले कॉस स्क्वायर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। अब ना थोड़ी सी ना हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाएं सारे बच्चे, इसको अभी हम देखेंगे। पहले मैं इसको ही तो सॉल्व कर दूं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब दे रखा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस में ए माइनस में बी, और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए बी। ठीक है। तो इस पूरे को मैं ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो जब मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा यहाँ पर, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा। अभी ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी ये ऊपर वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस में बी रखा है ना मैंने, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। अब स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब बड़ा वाला अपॉन दे दिया, और यहाँ पर हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा कट पिट गए, यस और नो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा आपके पास, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, कि इनका कर लो रेसिप्रो, मतलब वो सॉरी, इनको कर लो सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब ये है कि ये 1 अपॉन के नीचे आ जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे। जब इतना काम मैं करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये तो पूरा कट पिट गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 1 अपॉन में साइन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस क्यों लगा दिया भाई मैंने, यहाँ पर ये हटाऊंगा मैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, +1 आ रहा है, तो +1 आ रहा है। अब चलते हैं सबसे ऊपर, यहाँ पर ये इसका आंसर था, तो इसी के तो बराबर लेके आना था मेरे प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, देखो 1 प्लस में सेक थीटा के तो बराबर लेके आना था हमें, और हमारा 1 प्लस में सेक थीटा इंटू क्या आ गया, कोसेक थीटा आ गया। तो ये हो गया इसका RHS। ठीक है, तो नहीं समझ में आया हो बेटा, तो क्या नाम है जो है, एक बार और वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर। ओके बेटा, चलिए अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट। ठीक है, जो आपको क्या नाम है यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस सबको रफ करना पड़ेगा। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से रफ कर रहा हूँ। क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं तो पिला दीजिए। चलिए, जब तक मैं रफ कर रहा हूँ, बोलते बोलते बेटा प्यास लग जाती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है, और बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि भाई सिंप्लीफाई करना है आपको LHS और RHS, मतलब अलग अलग सिंप्लीफाई करने हैं। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहले मैंने लिया LHS, तो 1 प्लस में sec A, ठीक है बेटा, अपॉन में क्या है, sec A है। ठीक है, चलो इसे इसे ही सॉल्व कर लेते हैं ना पहले, फिर देखेंगे। एक काम करते हैं कि भाई ना, ये चलो दे रखा है ना, मैं चलो इसको अगर मैं सेपरेट करूं ब्रैकेट को, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन में sec A हो गया ना, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया मैंने, और ये क्या हो गया, sec A अपॉन में फिर से sec A हो गया, sec A से sec A कट गया, तो 1 अपॉन में sec A क्या होता है, cos A होता है, और प्लस का 1, तो इसको यहीं रखा रहने दें, या इसको ऐसा करके लिख देते हैं ना, 1 आगे लिखा रहता है तो अच्छा लगता है। तो अरे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में cos A हो जाएगा। तो इसको अभी मैंने यहीं तक लिखा रहने दिया, हैशटैग लगा दिया ताकि अभी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो RHS क्या दे रखा है, RHS दे रखा है साइन स्क्वायर A अपॉन में क्या दे रखा है, 1 में cos A। चलो याद करो बचपन की बात, बचपन की बात होती थी साइन स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता था। यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, 2 मिनट का टाइम दो, मैं जरा पानी पी के पी आता हूँ। रख दो, थोड़ा सा और गर्म कर। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 - में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, 1 - में कॉस ए, तो कॉस ए रहने दो, मत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये कॉस का स्क्वायर है ही है, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए प्लस में बी, और ए माइनस में बी होता है। यस और नो। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में 1 प्लस में कॉस ए लिख सकते हैं, और एक बार 1 - में कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, 1 - में कॉस ए है हमारे पास, तो 1 - में कॉस ए कट पिट गया, तो क्या आ गया, 1 प्लस में कॉस ए आ गया है, और 1 प्लस में कॉस ए, और इधर भी क्या था, 1 प्लस में कॉस ए था, आंसर आ गया, बराबर आ गए दोनों। बोलो, समझ में आ गए सारे बच्चों को अच्छे से, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा और पानी पी लेते हैं। ये हमारे पास 4 पार्ट हुए हैं, और अभी हमें जो है 6 पार्ट और करने। ओम, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका हमें करना है अगला पार्ट। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे। देखिए बेटा, कह रहा है हमसे LHS ले लेते हैं ना, LHS या हम, तो हमारे पास आया, क्या आया हमारे पास यहाँ पर, कि cos A माइनस ए प्लस बड़ा वाला ऑन cos A प्लस में A माइनस में 1। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रिक लग रही है, तो ध्यान से देखना बेटा, आपका आंसर जो आ रहा है वो cos A में आ रहा है और cot A में आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं, है ना, इन दोनों को यूज करके कि अपनी इक्वेशन में क्या कर लूं, या तो कोसेक ले आऊं, है ना, और कॉट ले आऊं। तो एक काम से आ सकता है कि अगर ऐसा होता कि इस कॉस को मैं साइन से डिवाइड कर देता,
तो मेरे पास बन जाता क्या, कॉट बन जाता। और इस वन को अगर मैं क्या नाम है साइन से डिवाइड करता तो वन अपॉन में साइन क्या होता है, कोसैक होता है, तो कोसैक बन जाता। तो ये काम करता हूँ मैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय ए। तो क्या बनेगा, साइन से जब इसे डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास हो गया बेटा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए को जब साइन ए से डिवाइड करूंगा तो भैया वन ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिख के दिखा देते हैं। तो वन अपॉन में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा वाला अपॉन, इसलिए मैं इक्वल टू ना पहले नहीं लगाता, कि यहाँ लगाने में अच्छा लगता। और जब इसको भी डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ आएगी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में क्या हो गया, साइन ए माइनस में वन अपॉन। ठीक है, तो इसको हमने सब पूरी इक्वेशन को क्या कर लिया, साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो जो चीजें कट पिट रही हैं तो इनको काट लिया हमने। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है आपका बेटा, कॉट ए होता है। ठीक है, माइनस का वन है, वन हो जाएगा क्योंकि साइन बन जाए तो साइन होता है, प्लस वन अपॉन में साइन ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए हो जाएगा। ये भी कट पिट गया तो इसकी जगह तो वन लिख देंगे हम। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका। प्लस का साइन है तो यहाँ पर वन हो जाएगा, माइनस का साइन है तो वन अपॉन में साइन है क्या हो जाएगा आपका बेटा, कोसेक ए हो जाएगा। बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई है सारे बच्चों की। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि कॉट ए और प्लस में कोसेक ए को मैंने पहले लिख लिया, माइनस का वन लिख दिया बाद में, अपॉन कॉट ए प्लस में वन माइनस में मैंने कोसेक ए को नीचे जैसा था वैसे ही रहने दिया, नीचे नहीं छेड़ा मैंने, पर इसको इधर लिख दिया मैंने और माइनस वन को इधर लिख दिया। अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर है जगह है हमारे पास। तो यहाँ से हम एक एरो डालते हैं और यहाँ से लिखना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या आया था लिखा हुआ कि कॉट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक है, माइनस। अब ये जो वन है ना, वन, इस वन का कॉन्सेप्ट समझो सारे बच्चे। इस वन की जगह, ये वाला वन जो है, इस वन की जगह मुझे चेंज करनी है चीजें। और इस वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, हमें इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस कॉट स्क्वायर ए को मैं इधर भेज दूंगा तो वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या निकल के आएगी, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये लिख के आई है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, नीचे अगर आप देखोगे तो इसकी जगह वन था, तो इस वन की जगह मैंने बस ये लिख दिया है कि इसको इधर लेके चला गया, इसको मैं इधर लेके गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब जो जैसे चल रहा था उसको वैसे ही, तो यहाँ पर था अपॉन, और एक बार और देख लूँ नीचे क्या था मेरे पास, कॉट ए प्लस में वन माइनस में कोसेक ए था। ठीक है, लिख दिया एज इट इज, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि कॉट ए प्लस में कोसेक ए एज इट इज रहने दिया, ब्रैकेट जैसे चल रही है ना वैसे ही चलने देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस है और बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और फिर एक बार और लिख देते हैं, कोसेक ए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी वाली ब्रैकेट हमारी क्लोज, और बड़े अपॉन में क्या आ जाएगा, जो जैसा चल रहा था वैसे ही, क्या चल रहा था, कॉट ए प्लस में वन माइनस में कोसेक ए चल रहा था, तो हमने, अब देखो कॉट ए और कोसेक ए, और कॉट ए प्लस में कोसेक ए, ये हमारा बाहर मतलब ऊपर की तरफ कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसे एक बार कॉमन ले लूं, तो मैं लिख दूंगा कॉट ए प्लस में कोसेक ए, मैंने बाहर ले लिया है ना। तो जब इसकी जगह मैंने ये कॉमन लिया है, तो जब ये बाहर लूंगा तो इसकी जगह बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन। ये माइनस का साइन है ना, ये चीज तो मैंने बाहर ले ली। तो अब ये जब अंदर जाएगी तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा।
और ये माइनस जब और अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉट ए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और नीचे क्या चल रहा है हमारा कि भाई कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना क्या, कि कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में +1 है, +1 है यहाँ पर, माइनस कोसेक ए और माइनस कोसेक ए, ये जो पूरी टर्म है हमारी, ये पूरी सेम सेम है या नहीं है, तो इसे मैं पूरी को पूरी से इससे काट दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉट ए प्लस में कोसेक। और देखो यही चीज मुझे क्या नाम है प्रूफ करनी थी, आप बस आगे पीछे लिखे हुए हैं और आप इसे देख सकते हो कि बिल्कुल एज इट इज लेके आनी थी। बताओ समझ में आ गई ये वाली बात अच्छे से। चलिए अब आ गए हम सिक्स्थ पार्ट पर, तो उसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ पार्ट। ब्लू से ही करेंगे, अच्छा है ब्लू छोटा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपके पास, LHS ले लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, क्या है आपके पास क्वेश्चन, अंडर द रूट 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना मेरे बच्चों, कुछ मत सोचना, जैसे वो आपको ना रेशनलाइज करना। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दो, लेकिन साइन चेंज कर देना। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, साइन, अपॉन में 1 प्लस में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर द रूट हो जाएगा। अच्छा, ये वाली टर्म जो है और ये वाली जो टर्म है वो एक जैसी है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दूं, तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर लिख देते। और ये वाली क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगी a माइनस में b और a प्लस में, ये वाली कंडीशन हो रही। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो कि भाई मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। और 1 माइनस में साइन ए किसके बराबर होता है, इस वाले फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। तो कॉस स्क्वायर ए इधर ही रहने दिया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसको इधर लेकर चले गए ना हम, माइनस का हो गया ये। तो इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस स्क्वायर ए दे रखी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अंडर द रूट 1 प्लस में साइन ए अपॉन में, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो 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 देखो, ये लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसका भी होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर लगाते चलो ना बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकता हूँ कि 1 प्लस में साइन ए है ना बेटा, और अपॉन में कॉस ए है, इनका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर थे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा मेरा। अब जब रूट कट गया तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 1 प्लस में साइन ए बचा और अपॉन में बच रहा है क्या, कॉस ए। फिर से भैया इनको कर लो सेपरेट, तो 1 अपॉन में हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन वो साइन अपॉन में हो जाएगा कॉस, तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। तो 1 अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए किसके बराबर होता है मेरे बच्चों, टेन ए के बराबर। तो देखो यही तो प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, आ गया मजा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, मैं फटाफट से फिर से पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अगर जहां से समझ में नहीं आ रहा हो तुरंत बता देना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ना। तो ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना साथ। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ये सॉफ्टवेयर नया है ना, तो इसमें ही रहती है। चलिए यहाँ पर लेते हैं हम LHS। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास साइन थीटा माइनस में 2
साइन क्यूब थीटा, और बड़ा वाला अपॉन लगाया मैंने, क्या हो गया 2 cos क्यूब थीटा थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मैं क्या काम करता हूँ, ऊपर से ना साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस में 2 है, यहाँ पर 3 थे तो यहाँ पर 2 बचेंगे बस, कॉमन ले लिया ना। अच्छा मैं नीचे से कॉस कॉमन ले लेता हूँ, है ना, कॉस कॉस आ रहे हैं तो कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा 2, 3 थे तो 2 रह गए यहाँ पर, माइनस का क्या बचेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहने दो, बड़ा वाला अपन लगाओ, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे, पहले मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिया मैंने। अब मैं पेन चेंज करके ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये वाला, क्या आप इसकी जगह 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हो फॉर्मूले से, ये वाले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा टू 1। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा था, 1 माइनस में बड़ा देखो, इसका ब्रैकेट ये वाला बंद कर दिया हमने। अब ये नीले से है ना, तो नीले से ही करेंगे, है ना, अट्रैक्टिव लगेगा, तो इसको नीले से बंद। आई बात समझ में। ठीक है, भगवान जी का नाम लेते रहो। चलिए, और अब जरा ध्यान से देखो बेटा सारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बड़ा वाला पौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2 बन जा 2, माइनस में 2 की जब इससे भी करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को। यहाँ पर क्या था बेटा, साइन थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। स्वाहा, आपका आंसर आ गया बेटा, चेक कर लो, यस और नो। इंपॉर्टेंट डाल लेना इस वाले क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो ये 10 के 10 पार्ट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर पहुंचने वाला है, ये रहा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आपको जो है क्या नाम है, अच्छा था। तो यहाँ पर देखो बेटा LHS ले लेते हैं, समझाएंगे कैसे क्या करेंगे। देखो यहाँ पर है a प्लस में b का होल स्क्वायर, आप सब देख, ठीक है प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा a प्लस में b का स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग बेटा। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में b की वैल्यू क्या है कोसेक स्क्वायर a, प्लस में 2a की वैल्यू क्या है साइन a, इंटू में b की वैल्यू क्या है बेटा कोसेक a। यस और नो। अब ये बड़ा वाला प्लस है तो बड़ा वाला प्लस लगा दो बेटा चुपचाप, यहाँ पर भी लगाओ a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है कॉस ए, इंटू में b की वैल्यू क्या है बेटा सेक ए। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब जरा यहाँ पर पेन चेंज करने का यही तो फायदा है यहाँ, ठीक है। तो देखो लाल वाला क्या है, ये लाल है ऑरेंज है, चलो देख लेना, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो भैया लिख दिया 1 प्लस में, तो ये ऐसे एज इट इज है, तो इसे लिखा रहने दो कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, इस कोसेक की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है बेटा, प्लस में सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिखा रहने दो, प्लस में 2 कॉस ए
इंटू में sec a की जगह क्या लिख सकते हो 1/cos a। तो cos a से cos a कट गया, sin a से sin a कट रहा है। तो यहाँ पर बेटा 2 बन जा 2 हो जाएगा। तो इस पूरे का क्या बन गया 2 बन गया, और इस वाले पूरे का भी क्या बन गया 2 बन गया। तो यहाँ पर साइड में लिख दूँ 2, यहाँ पर साइड में लिख दूँ 2। तो जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक है। 2 ये और 2 ये, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे लिख दो सर 5, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, प्लस में सेक स्क्वायर ए किसके बराबर में होता है 1, प्लस में टेन स्क्वायर के बराबर में होता है। तो 5 1 6 और 1 7। तो आपका आ गया 7, प्लस में चलो 10 पहले लिख दो जब टी बन रहा था। टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, आपको यही लेके आना था, चेक कर लो भैया। ठीक है भैया, तो 7 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब बढ़ने जा रहे हैं हम नेक्स्ट आपके 8वां पार्ट पे। 8वां, सॉरी 8वां तो खत्म कर दिया हमने। चलिए 9वां पार्ट। तो यहाँ पर अरे फिर से बदतमीजी शुरू हो गई इसकी। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर हमने ले लिया। क्या कह रहा है ये हमसे कि हमें LHS और RHS अलग करना है। तो यहाँ पर क्या है बेटा कोसेक ए माइनस में साइन ए, है ना, और सेक ए माइनस में कॉस ए, आपको ये करना है ना। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए बेटा। तो एक काम करते हैं 1 में साइन ए लिख लो यहाँ पर, और माइनस का साइन है तो साइन ए रहने दो उसको। टैग हो गया, लिख लो 1/cos a, माइनस में cos a है तो cos a रहने दो। यहाँ कुछ नहीं है 1 कर लो, यहाँ कुछ नहीं है 1 कर ले। अब साइन ए इंटू 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। तो साइन ए से तो साइन ए चला जाएगा, तो 1। अरे इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। साइन की जब साइन से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। नॉर्मल एलसीएम लिया है, जानते होगे इतना तो। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, जब यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो इसकी इधर कर दो मल्टीप्लाई, है ना, इसकी इधर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। यस और नो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर के बराबर। अब नहीं बताऊंगा बेटा कैसे होता है, बार बार बता दिया है मैंने, हर एक पार्ट में आपको समझाया है मैंने। और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर के बराबर होता है। अब नहीं बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि आपको आ चुका है। तो एक कॉस से ये वाला कॉस कट गया, एक साइन से ये वाला साइन कट गया। तो आपके पास नीचे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया कॉस ए इंटू में साइन ए। अब वो हमसे कह रहा है कि भाई RHS को भी आप अलग सॉल्व करके दिखाइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने RHS। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमारे पास 1/में टेन ए प्लस में दे रखा है कॉट ए दे रखा है ना। तो इसको भी आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो 1 बड़ा वाला अपॉन टेन ए को क्या लिख सकते हो बेटा साइन ए, अपॉन में क्या लिख सकते हो कॉस ए, प्लस में इसको क्या लिख सकते हो आप कॉस ए, अपॉन में क्या लिख सकते हो बेटा साइन ए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस ए और साइन ए क्या ले लो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 में जब कॉस ए और साइन ए एलसीएम लोगे तो कॉस ए इधर आ गया और साइन ए इधर। तो कॉस ए से तो कॉस ए खत्म, और ये बचा साइन। तो साइन की जब साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन खत्म, कॉस बचा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 में ये आपके पास जो कंडीशन बनी है मेरे प्यारे बच्चों वो बनी है, ये बनी है आपके पास A/, में B/, में C। तो C सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है A के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो कॉस ए और साइन ए सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 1 के साथ। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो बेटा क्या कॉस ए इंटू में साइन ए, और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो लॉट फेयर का क्या आ जाएगा आपके पास लास्ट में कॉस ए इंटू में साइन ए। तो देखो ये भी और ये
दोनों एक जैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कर रहे हैं बेटा हम लास्ट पार्ट इस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद राधे राधे करके सोने चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर देखो बेटा कि आपको, अरे हर पार्ट में ये क्यों होता है बेटा। चलिए दूसरे कलर से लिखे इस बार, ग्रीन से लिख के, कि इसको ना सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 1 में टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 दे रखा है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, पहले ऐसा ले लेते हैं, एक बार देख लेता हूँ मैं कि ग्रीन दिख रहा है। दिख रहा होगा। 1 में टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए के बराबर। और 1 में कॉट ए किसके बराबर होता है भैया, कोसेक ए स्क्वायर ए के बराबर हो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, बड़ा वाला अपॉन। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। याद करो मेरी एक बात कि ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी, तो ए और डी की मल्टीप्लाई और बी और सी की मल्टीप्लाई। तो ये मतलब साइन स्क्वायर ए की 1 से और कॉस स्क्वायर ए की इस वाले 1 से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए हो गया ना। तो हमने इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर कर दिया। अब हमको इसको भी करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना सारे बच्चे। 1 में टेन ए बड़ा वाला अपॉन 1 में कॉट ए, और इसका भी दे रखा है बेटा होल का स्क्वायर। तो कुछ तो कर नहीं सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में साइन ए अपॉन में करना पड़ेगा कॉस ए, बड़ा वाला अपॉन 1 में कॉस ए अपॉन में करना पड़ेगा हमें, का लगाओ भैया होल का स्क्वायर। इस तरह, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 कर लिया। जब एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, इस कॉस की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये कॉस इधर, तो कॉस ए माइनस में साइन ए, और नीचे क्या बचा आपके पास, कॉस ए एलसीएम लिया होगा आपने। ठीक है, फिर बड़ा वाला अपॉन, इसकी भी इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए, और नीचे क्या बचा आपके पास, साइन ए बचा। इसका क्या बचा आपके पास, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लग रहे रहने दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब ये फिर से मेरे पास वही इक्वेशन बन गई है कि क्या, ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी, तो ए और डी की मल्टीप्लाई बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, कॉस ए माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर कर रहे हैं हम लोग किससे, कॉस की इससे। तो ये हो जाएगा कॉस ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम साइन ए से, माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर होल का स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर चलने दो यहाँ पर। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब देखो जरा ध्यान से, नीचे करवा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे कि ये चीज़ तो हो गई है ना। अब देखो जरा ध्यान से कि साइन ए, ठीक है, साइन ए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस में साइन ए लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, इसे मत छेड़ो। नीचे लिखा हुआ कॉस ए, लेकिन इसे छेड़ लेते हैं। इसको कॉस को इधर कर दो, साइन को इधर कर दो, और माइनस बाहर ले लो, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा कॉस ए माइनस में साइन ए हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, ये दोनों सेम हो गए इसलिए काट दिया। अब आपके पास क्या आ गया, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है, लेकिन माइनस चल रहा है, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब जब ये कोई चीज़ माइनस में है ना, और इसको स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो टेन स्क्वायर ए, यही तो लेके आना था, चेक कर लेते हैं। देखो, ये लाना था ना, लाना था, तो ये इसके टेन स्क्वायर ए के भी इक्वल हो गया है। ठीक है, तो यही आपकी बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके क्या हो गए हैं बेटा, खत्म हो गए हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से बेटा लाइक कर देंगे। फटाफट से लाइक कर लो, ठीक है बेटा। और कमेंट कर दो बढ़िया सा कोई कि हाँ, अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से कमेंट भी कर दो। और चैनल को मेरे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए राधे राधे। राधे, बाय बाय, गुड नाइट।